Porifera. So our topic today is phylum Porifera. यहाँ पे मैंने पोरेफरा जो है वो ट्रिक के लिए लिखा है कि इसी पे हम ट्रिक ही बनाएंगे फाइलम पोरेफरा वाला। सो इन ही जो पोरेफरा वर्ड है इन ही से डिराइव करेंगे डिफरेंट जो इसके कैरेक्टर होंगे वो सब इनसे डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। पोरेफरा इज द नेम इंडिकेट पोरस। सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड और इसकी मानी है porous, pore bearing bodies या ऑर्गेनिज्म जो बॉडीज है। सो दैट इज द फाइलम पोरेफरा। तो मैं सबसे पहले इसी पी के लिए आप देखिए पोरेफरा और फाइलम नाम है और इन ही से इसके बेसिक कैरेक्टर ही यहाँ पे देखते हैं। सो पोरस, पहला तो मैं यहाँ पे पी के लिए लिख लूं पोरस बॉडी। क्या है? पोरस बॉडी। Throughout the body the pores are present. That's why this called the porifera. एक इसमें ये है P सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसमें एक लेयर ऑफ सेल है that is called pinacocytes. Pinacocytes. And जो ये लेयर बनाएगा that is called pinacodome. क्या होगा वो? Pinacodome. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टिश्यूज नहीं है, मैंने आउटलाइन में भी आपको बताया था कि टिश्यू जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल पे ऑर्गन सिस्टम वो आगे ऑनवर्ड से लिम्फेट से स्टार्ट होंगे। सो यहाँ पे इसमें टू लेयर तो है ही, लेकिन जो ट्रू लेयर वाली टर्मिनोलॉजी जिसके लिए हम एक्टोडोम और एंडोडोम वाली वर्ड यूज करवाते हैं उसकी जगह यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? इसका पिनेकोसाइट्स और पिनेकोडोम। तो एक तो ये हो गए पोरस बॉडी है, एक सेकंड इसमें ये यहाँ पे लिखो प्रीमेटियो। क्या है? प्रीमेटियो मल्टीसेलुलर। क्या चीज है? प्रीमेटियो मल्टीसेलुलर है। ठीक है, अच्छा सेकंड जो यहाँ पे ओ लिखा है, सो ओ से मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑस्टियम एंड ऑस्कुलम। ऑस्टियम एंड ऑस्कुलम। सो दीज आर द ऑस्ट्रिया जिसकी थ्रू वो बॉडी पे पोर मौजूद है, ऑस्कुलम और ऑस्टियम। ऑस्टियम इज शॉर्ट कॉल्ड इनहेलेंट पोर। कौन सा होगा? इनहेलेंट पोर। और आल्सो कॉल्ड एंट्री पोर। ऑस्कुलम, दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेंट पोर और एक्सक्रीटरी पोर या एक्सक्रीटरी कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस वजह से हमारे पास कैनाल सिस्टम इसमें होगा। सो दैट इज कॉल्ड द इनहेलेंट कैनाल एंड द एक्सहेलेंट कैनाल, मतलब जिसके थ्रू वो फूड आएगा। सो दैट इज द इनहेलेंट पोर या एंट्री पोर। दिस पोर इज फॉर द एंट्री ऑफ फूड। जो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन है, ज़ूप्लैंक्टन है, क्रस्टेशियंस है, दीज आर द फूड ऑफ पोरेफरा। तो इसी में ये आएंगे ऑस्टियम और ऑस्कुलम की थ्रू, फिर वो चले जाएंगे बाहर। ठीक है, तो ये ओ के लिए हुआ। मैं फिर वापस भी रिवाइज करूंगा इसको। आर फॉर रिप्रोडक्शन। आर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दोनों किस्म की है, दैट इज द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, but the most common is the asexual form. IF, internal fertilization, कौन सी होगी इसमें? internal fertilization। ये वाली बात हो गई। अच्छा ये I मैं यहां पे लिखता हूं I इसी के लिए इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये बात आपको क्लियर हो जाए, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। और IF तो कंबाइन क्या है? इसी के साथ ही E है, सो दैट इज एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। extracellular
डाइजेशन। ठीक है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। Intracellular, as the name indicate, intra मतलब inside the cell. There will be special cells which have the property of digestion, जिसमें digestion process complete होगा. So that is intracellular digestion. और वो special cell हमारे पास है in amoebocytes. स्पेशल सेल्स है that is amoebocytes, कॉनोडॉम में है, आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है पिनेकोडॉम जो आउटर लेयर है, सेकंड हमारे पास इसकी होगी कॉनोडॉम जो सेकंड लेयर बनाएगा, और उसी में वहां पे स्पेशल सेल पर मौजूद होंगी अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स में बाद में भी डिस्कस करूंगा। एक्स्ट्रा सेलुलर एज द नेम इंडिकेट, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल्स का मतलब है दीज विल बी इन अ कैविटी, अ स्पेशल चैम्बर, एक खास जगह पे होगी, और उसी जगह का जिस तरह हमारी बॉडी में यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। सो दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर, जो सेल से बाहर वाले प्रोसेसेस हो, सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। जिस तरह हमारे स्टमक में केम बनता है, केम कैसे बनता है, जो प्रोटीन की वहां पे डाइजेशन स्टार्ट होगी तो वो तो आउटसाइड द सेल्स ही है, सेल्स के अंदर तो नहीं है, दैट इज इन द ल्यूमेन कैविटी में है। तो यहाँ पर भी स्पेशल कैविटी है एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, और उस कैविटी का नाम है, आपने ये याद रखना है, दैट इज इन स्पोंजियोसील। क्या है? स्पोंजियोसील है। स्पोंजियोसील, जो इसके लिए ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहां पे है और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन कहां पे है। एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन विल बी इन अ स्पेशल चैम्बर, अ कैविटी आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द स्पोंजियोसील। में यहां पे एक छोटा सा डायग्राम भी फिर बना दूंगा। ये आप देखिए मैंने स्मॉल लिखा है, सो जो वर्ड स्मॉल लिखे होते हैं उसकी यहाँ पे उनसे वर्ड्स नहीं होते, दैट इज जस्ट कंप्लीशन ऑफ अ ट्रिक। ये सेंटेंस को ट्रिक को कंप्लीशंस के लिए होते हैं, ठीक है। सो ये वाली बात तो यहाँ पे हो गई। ए मुख्तलिफ वर्ड है इनसे, ए फॉर, एक तो मैं यहाँ पे लिखूं अमोनोटेलेक, अमोनोटेलेक, अमोनिया एक्सक्रीटर, अमोनोटेलिक है। सेकंड इसमें अमीबोसाइट्स है, अमीबोसाइट्स वहां पे जो कहां भी है, ठीक है। और एक बात ऑल एक्वेटिक, क्या है? ऑल एक्वेटिक मतलब टेरेस्ट्रियल इसमें नहीं है, ऑल आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी हमारे पास होंगे, दैट इज द फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, ठीक है। मैंने FW दैट इज द फ्रेश वाटर एंड MW दैट इज द मेरीन वाटर। तो ये हमारे पास दोनों स्ट्रेट वाले इसमें होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक्सट्रैक्ट अबाउट द पोरेफ्रा के P फॉर पोरस बॉडी, दैट इज P फॉर पिनेकोसाइट्स जो पिनेकोडॉम बनाएगा, प्रीमेच्योर मल्टीसेल्युलर है, ऑस्टियम है जिसके थ्रू फूड मटेरियल की एंट्री होगी, और ऑस्कुलम है जिसके थ्रू वो एक्स्ट्रा जब डाइजेस्ट हो जाए तो एक्स्ट्रा वेस्ट भी बनता है। वो वेस्ट कैसे जाएगा? दैट इज थ्रू एक्सहेलेंट कैनाल या पोर। और रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल, सेक्सुअल, द मोस्ट फॉर्म द जो हमारे पास है दैट इज द एसेक्सुअल। IF इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक तो होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल दैट इज आउटसाइड द बॉडी जो वाटर में होता है या जिसके लिए वाटर मस्ट है, ठीक है। और इफ यहाँ पे इंटरनल के साथ फर्टिलाइजेशन। आई के लिए मैंने एक और टर्म भी लिया है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जो स्पेशल सेल है सेकंड लेयर में, दैट इज कॉल्ड अमीबोसाइट्स। और यहाँ पे एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन तो स्पोंजियोसील्स में होगी, अमोनोटेलिक है, अमीबोसाइट्स है, ऑल आर एक्वेटिक। अमीबोसाइट्स की मैं एक और बात भी यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे अमीबोसाइट्स में यहाँ पे डाइजेशंस में लिए है। इसके अलावा कुछ अमीबोसाइट्स ऐसे हैं, अमीबोसाइट्स की डुअल नेचर है, उसके दो टाइप्स है वहां पे, चूंकि दीज आर द वॉन्डरिंग सेल्स,
ठीक है। सो यहाँ पे एक तो न्यूट्रिटिव के लिए है और सेकंड रिप्रोडक्शन के लिए है। जो स्पर्म और एग बनाएगा दैट इज एक्चुअली फॉर्म बाय द अमीबोसाइट्स। तो यहाँ पे मैं लिख लूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग एंड स्पर्म, ये कौन बनाएगा? दिस इज फॉर्म बाय अमीबोसाइट्स। किससे डेवलप होगा? अमीबोसाइट्स से डेवलप होंगे। सो द एग एंड स्पर्म विल डेवलप फ्रॉम अमीबोसाइट्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू पॉइंट से कि अमीबोसाइट्स और किस में लेके हो? यहां पे लेके हो, किसमें? दैट इज इन पोरेफ्रा। चूंकि हम इकानोडर्मेटा में भी अमीबोसाइट्स पढ़ेंगे, वहां पे इसका रोल डिफर है। उसका रोल वहां पे जस्ट एक ही है, दैट इज द कलेक्शंस ऑफ वेस्ट। कलेक्शन ऑफ वेस्ट उसी को कलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिटिव एज वेल एज दैट इज द प्रोडक्शंस ऑफ सेक्स सेल्स, दैट इज एग एंड स्पर्म, ये दोनों बना देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखूंगा। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं पोरेफ्रा से, तो मेजॉरिटी क्लियर हो गए। दो तीन कैरेक्टर ऐसे रहते हैं जो मैंने यहाँ पे कॉनोसाइट सी वाले टर्म्स भी बता दिया, क्योंकि सी यहाँ पे नहीं है, जो इसकी सेकंड लेयर है, और कुछ वहाँ पे जो मेजाग्लिया है वो वाली बातें हैं। सो दो तीन, उसी के लिए मैं एक और थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक इसमें लिखूंगा, और उसी की मदद से आपको जितनी भी इसके कैरेक्टर है पोरेफ्रा के, वो सब क्लियर हो जाएंगे जस्ट इन दीज टू ट्रिक्स। ठीक है, फिर आपको बोलने नहीं देंगे। तो चलो मैं इसको मिटा दूं और नेक्स्ट इसमें एक और ट्रिक डालता हूं पोरेफ्रा के लिए, फिर एक शॉर्ट डायग्राम भी यहाँ पे बनाता हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूं, उर्दू वाला ट्रिक है, पोरेफ्रा में शॉर्ट लिखूंगा क्योंकि इसी के मुतालिक है। सो पोरेफ्रा में, पोरेफ्रा में CS है, पोरेफ्रा में CS है। CS मतलब कैनाल, C फॉर कैनाल, S फॉर सिस्टम। ठीक है, सो इसमें कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम के मुतालिक मैंने पहले भी कहा कि इसमें एक्चुअली क्या चीज लगे हैं, वो आपको पहले भी बता दी। वो दो लिखे थे वहां पे, दैट इज ऑस्टियम एंड ऑस्कुलम। तो ये हमें देता है इनकरंट कैनाल या इनहेलेंट, मैंने वहां पे लिखा था इनकरंट और इनहेलेंट और एंट्री कैनाल, और भी लिखा था वहां पे। तो फिर ये एक्चुअली लीड करेगा कैनाल को। सो एंट्री कैनाल और ऑस्कुलम दैट इज एक्सहेलेंट। आप शॉर्टली बदले के एक्सक्रीटरी कैनाल, कौन सा होगा? एक्सक्रीटरी कैनाल। ये तो ये वाली बातें हो गई। ठीक है, के CS ये वाले। फिर मैं अब यहां से स्टार्ट लूंगा। पोरेफ्रा, ये जस्ट फाइलम का नाम लिखा है। पोरेफ्रा में CS है, सिंपल सा ट्रिक है, CS कैनाल सिस्टम है। CS में जो M है, आप देखिए मैंने इसको कैपिटल लिखा है, बाकी स्मॉल है। मेन चीज N से है हमारे पास यहाँ पे। तो M की वजह से एक चीज है दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया, मेसोग्लिया या मेसेंकाइमा या मेजाइल भी बोलते हैं। डायग्राम में मेजाइल दिया होगा, सो मेजाइल, मेसोग्लिया। ठीक है, मेसोग्लिया एक्चुअली है क्या चीज? ये हमारे पास है अजीली लाइक सब्सटेंस, अजीली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स, प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स। वो लेयर्स क्या है? दैट इज बिटवीन पिनेकोडर्म
जो आउटर लेयर है, एंड क्वानोडर्म। पिनेकोडर्म एंड क्वानोडर्म, जो इसके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इसका मेन काम क्या है? दिस इज द शॉक एब्जॉर्बर, ये इसको सपोर्ट देता है। दिस इज अ सपोर्टियो, दोनों के बीच में लगा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ मेनली स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो टू लेयर्स है उसके बीच में जेली लाइक सब्सटेंस लगा है। अगर केमिकल कंपोजिशंस की बात की जाए, जेल लाइक जो सब्सटेंस है, तो इसमें वाटर और फेब्रस प्रोटीन्स है। क्या चीज लगे हैं? वाटर एंड फेब्रस प्रोटीन्स मौजूद है किसमें? मेसोग्लिया में। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेसोग्लिया। एम मोस्टली मेरीन है, मोस्टली मेरीन है। फ्रेश वाटर एक या दो है, मोस्टली क्या है? दीज आर दी मेरीन है। और वो मल्टीसेल्युलर वाली बात भी पहले की है कि प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर है ये, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात इसमें लिख लूं, मोशन जो एम है इसके लिए मूवमेंट, मोशन। तो मूवमेंट के लिए यहां पे हम स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट और लोकोमोशन। हमारे पास इसमें दो कैटेगरी है, एडल्ट और लार्वा, प्लस द प्रोडक्टिव सेल दैट इज द स्पर्म, ठीक है। जितनी भी पोरिफर है एडल्ट्स, वो सब क्या होंगे? वो नॉन मोटाइल है, सेसाइल है, नॉन मोटाइल और सेसाइल। इसमें मूवमेंट नहीं है, वो सपोर्ट के साथ अटैच होंगे, दे आर नॉन मोटाइल या सेसाइल बोलते हैं। लार्वा है और रिप्रोडक्टिव सेल्स है, सिर्फ इसी में मूवमेंट है, लोकोमोशन है, सो दीज आर मोटाइल, ठीक है। एडल्ट हमारे पास जितनी भी है, क्वेश्चन आ जाए कि पोरिफर्स आर मोटाइल्स आर नॉन मोटाइल, तो दोनों वाले कैरेक्टर है। अगर कॉमन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, वजह क्या है कि लार्वा और रिप्रोडक्टिव सेल जो स्पर्म्स है वो मोटिलिटी में है, वो मोशन में है, वो तो मूव करेंगे इन द वाटर बिकॉज़ दीस आर टोटली एक्वेटिक। और एडल्ट जो है वो टच होगा किसी सबस्ट्रेटम ऑब्जेक्ट के साथ, सो द एडल्ट्स विल बी द नॉन मोटाइल या सेसाइल होंगे। ये एम से बातें हो गई, कैनाल सिस्टम वाली बातें भी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सी के लिए जो पहले कहा है क्वानोडर्म, क्वानोसाइट्स सेल्स होंगे, और जो लेयर बनाएगा दैट विल बी क्वानोडर्म। तो हमारे पास दो किस्म्स के लेयर हो गए, आउटर दैट इज पिनेकोडर्म और इनर दैट इज कॉल्ड क्वानोडर्म। और इसी क्वानोडर्म्स में जो स्पेशल सेल्स है, तो मैं यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूँ, इसी का हिस्सा है, दैट इज द कॉलर सेल। क्या है वो? कॉलर सेल है, ठीक है। सो कॉलर सेल्स किसमें होंगे? क्वानोडर्म्स में होंगे। दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, कॉलर भी लगा है और फ्लैजिला भी है। तो फ्लैजिला किस वजह से होगा? फ्लैजिला फॉर वहां पे जो फूड में चीरेल आएंगे उसको पुश करेंगे टुवर्ड द स्पॉन्जी सील। एक तो बात ये हो गई। सेकंड, जब वहां पे वेस्ट बनेगा तो उसको बाहर निकालेगा, पुश करेगा बाय द बीटिंग मैकेनिज्म। तो कॉलर सेल्स के दो फंक्शंस हो गए, एक तो फूड को पुश करता है टुवर्ड द स्पॉन्जी सील फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और उसी में जब वेस्ट बन जाए, आपको पता है डाइजेशन के बाद वेस्ट भी पैदा होगी, और उसी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, इसको पुश करने के लिए वहां पे एक सिस्टम है, सेल्स लगे हैं, फ्लैजिलेटेड सेल, और वो एक्चुअली है कॉलर सेल। इसको पुश करेंगे टुवर्ड द आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम। अच्छा, ये वाली बात हो गई। यहां पे अब स्केलेटन, स्केलेटन स्केलेटन इज इंटरनल। स्केलेटन कौन सा है? इट इज इंटरनल। अच्छा, इस स्केलेटन में टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक है हमारे पास दैट इज प्रोटीन मैट,
प्रोटीन मेड, और एक हमारे पास है सिलिशियस और कैल्केरियस। सिलिशियस मतलब सिलिकॉन, जो SiO2 है या Si, और कैल्शियम का मतलब है इसमें कैल्शियम, दैट इज कैल्केरियस। तो या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट इन्हीं से बनता है, सो इसी को बोलते हैं सिलिशियस और कैल्केरियस। और ये स्पेशल प्रोटीन जो कोलेजन है, अदर प्रोटीन है, और यहाँ पे इसको नाम दिया है जो प्रोटीन्स है, क्योंकि स्पॉन्जेस में है, दैट इज पोलिफर में है, तो इस वजह से इसको नाम दिया है स्पॉन्जिन। तो आपने ये याद रखना है कि प्रोटीन का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख लूं स्पॉन्जिन। क्या नाम होगा उसका? स्पॉन्जिन। ये जो सिलिशियस, जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी है कैल्केरियस, दैट इज सिलिकॉन और कैल्शियम वाला, इसके लिए इस्तेमाल होता है स्पेशल टर्म दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूल। क्या इस्तेमाल होगा? स्पेक्यूल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पॉन्जेस में किस किस्म का सिस्टम स्केलेटन मौजूद है, सो दो किस्म के हैं इसमें, एक हमारे पास सिलिशियस और कैल्केरियस है, और एक है प्रोटीन में। प्रोटीन्स को नाम दिया है स्पॉन्जिन और इसी को नाम दिया है स्पेक्यूल। ठीक है, सो ये सब कुछ था हमारे पास अबाउट दिस, कि हमारे पास इसमें ये, अब इसी में तकरीबन जितनी भी कैरेक्टर थे सब, अब आप देखिए मैंने है भी लिखा है, चलो ये भी एक्सप्लेन करवा दूं। एच, हर्माफ्रोडाइट। क्या हुआ? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बायसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही में बनेंगे, दैट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। एनिमल में ज्यादा जो वर्ड है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? दैट इज हर्माफ्रोडाइट। प्लांट्स में फिर ये बायसेक्सुअल ये वर्ड ज्यादा यूजेबल है वहां पे। ठीक है, वहां पे एक और वर्ड भी है मानविशियस, वो वाला कांसेप्ट, तो जिसमें यहां पर भी मानविशियस आप यूज कर सकते हैं। मानो मतलब एक में दोनों को, so that is called monoecious। तो ये कुछ हमारे पास थे अबाउट दी पोरेफ्रा। पोरेफ्रा एक और भी दिया, ये शॉर्ट सब्जेक्ट। सो यहाँ पे जितनी भी कैरेक्टर थे वो सब आपको क्लियर हो गए। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा डायग्राम भी बना लूं, फिर बस इसको वाइंड अप करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी और भी सिलेंडर होंगे ऐसे, ट्यूबुलर बॉडी और सिलेंड्रिकल बॉडी। तो बस हम वहां पे सिर्फ एक ही में फोकस करते हैं, उसी एक पे। Now this is the second layer। हमारे पास यहाँ पे दो लेयर्स हो गए, इसी में आपको ये पोर्स भी दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, जो आपको कहा कि इसमें ऑस्टियम है, इसमें ऑस्कुलम है, वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए सब पोर है, सो ये न्यूमरस होंगे पोर्स। ठीक है, नाउ दिस इज द ऑस्टियम, थ्रू द बॉडी होंगे। यहाँ पे वाटर प्लस फूड इसकी एंट्री होगी। ठीक है, इस वजह से इसको मैंने वहां पे लिखा भी है, दैट इज द इनहेरेंट या इनकरेंट कैनाल। ठीक है, और ये इसकी लेयर, दिस इज पिनेकोडोम। नाउ दिस इज क्वानोडोम, जो इनसाइड है। ठीक है, इसी में यहां पे दोनों के बीच में क्या चीज मौजूद है? दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। सिंपल सा आपको बनाया है मेसोग्लिया, जो डिस्कस कर भी लिया। और इसी में यहाँ पे क्या चीज मौजूद है? कलर सेल्स है, बहुत से होंगे।
नाउ दिस इज, यहाँ पे एक्चुअली इसका ये कॉलर सेल, और कॉलर सेल्स का ये फ्लैजिला भी लगा है। मैंने आपको बात कर दी यहाँ पे। अब इसी में यहाँ पे एक दो सेल्स बनाते हैं ऐसे। नाउ दीज आर अमीबोसाइट्स। सिंपल बस करवाते हैं। नाउ दिस इज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, ठीक है। अच्छा, फूड मटेरियल आपको ये भी कहा कि फूड मटेरियल आता है, सो इसकी डाइजेशन दो किस्म की बताए थे। इंट्रासेल्युलर वो हो गए अमीबोसाइट्स में या कोनोडॉन्स वाले सेल्स में, और ये फ्लैजिला जो इसमें लगा है, इट विल बीटिंग मैकेनिज्म की वजह से जो फूड आता है वो अंदर चला जाएगा इसी कैविटी में, और इसी कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। और इस स्पॉन्जोसील में होती है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, वो पहले आपको बता भी दिया है। मेसोग्लिया जो पैकिंग मटेरियल है, शॉक एब्जॉर्बर है, प्रोटेक्शन के लिए लगा है, ठीक है। आउटर लेयर ये वाली बातें भी हो गई, ऑस्टियम भी हो गई, थ्रू आउट मौजूद है, सीडेंट्री है, अपनी जगह पे खड़ा है। और जो वेस्ट यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पे वेस्ट भी बन गया है, तो वेस्ट बाहर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बाहर जाने के लिए इसके लिए ये कैनाल है, एंड दिस कॉल्ड आस्कुलम। क्या चीज है? आस्कुलम, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द एक्सहेलेंट कैनाल। तो ये एक्सहेलेंट ही हो गया बाहर जाने के लिए। अच्छा, स्पिक्यूल्स वाली बात करवा दे तो यहाँ पे ऐसे स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जेंस ये मौजूद होंगे इसी में। तो ये डायग्राम वाली बातें थी, इसी में बस मैं अब लास्ट में कुछ एग्जांपल लिखता हूं, फिर एंड अप करवाते हैं। एग्जांपल्स: स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, साइकन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल थे, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, साइकन्स। ये एग्जांपल भी लिख दे ऑफ द फाइलम पोरिफेरा की। सो आज हमने फाइलम पोरिफेरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया, और उसकी जितनी भी कैरेक्टर थे वो थ्रू ट्रिक्स ही आपको बता दिए कि नेक्स्ट आपको फिर कोई मसला न हो मेमोराइज